हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। माय नेम इज विनय जोशी और अब हम अपना एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसमें हम हिमाचल के अन्य गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का अर्थ है टीजीटी, टेट कमीशन या पटवारी का एग्जाम, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और क्लैरिकल के एग्जामिनेशन, चाहे वो सेक्रेटरीट में क्लैरिकल के एग्जामिनेशन है या हाई कोर्ट के अंदर क्लैरिकल के एग्जामिनेशन है। इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। नाम उसका रहेगा सिविल स्टेप हिमाचल फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें प्राइमरीली हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं वो इसके अंदर पढ़ाएंगे। जब मैंने और विशाल सर ने इस जर्नी को इनिशिएट किया था, सन 2019 की बात है, और हमने सिविल स्टेप हिमाचल की संस्थापना जब करी तो उससे पहले हमारा एक और प्लेटफॉर्म हुआ करता था और इसका जो प्राचीन नाम है वो था तूफानी पहाड़ी, और मैंने और विशाल सर ने ही इसको शुरू किया था। उस टाइम जब हम लोगों ने शुरू किया था तब हम लोगों ने सोचा था कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हिमाचल के बच्चों को हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन उस टाइम पे जब हम लोगों ने ये सोचा और हमने काफी लंबे समय तक, तकरीबन एक साल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो टेस्ट सीरीज की गाइडेंस है, चाहे लेक्चर की डिलीवरी है, सभी माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लोगों ने एक साल सस्टेन किया। लेकिन फिर हमें शायद ऐसा लगा कि अब इसको फाइनेंशियली और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसमें कुछ पेड कोर्सेज भी लॉन्च किए। तो इस तरीके से हमारी एक जर्नी की शुरुआत हुई। अब जो हम लोगों ने ये जो जर्नी की शुरुआत करी, इसके पीछे कुछ वैल्यूज हम लोगों ने निर्धारित करी थी कि किन वैल्यूज के ऊपर जो है सिविल स्टेप हिमाचल खड़ा होगा। तो उसमें कुछ वैल्यूज थी, जैसे हम लोगों ने सोचा था कि अगर हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ रैशनैलिटी बिहाइंड इट, कि हिमाचल के अंदर क्योंकि अफोर्डेबल कोचिंग का बहुत बड़ा अभाव था, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। क्योंकि जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जिसको भी तैयारी करनी होती थी पहले का समय में 3-4 साल पुरानी ही बात है, तो लोग या तो दिल्ली की तरफ जाते थे या फिर चंडीगढ़ की तरफ आते थे। तो यही दो ऑप्शंस इसमें अवेलेबल थे। उसकी वजह से सामान्य पर जो मध्य वर्ग का व्यक्ति है, मेरी तरह जो है मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग जनरली इस कोचिंग को नहीं पा सकते। अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक्सपोजर पता भी नहीं था इन एग्जामिनेशन के बारे में। तो इससे होता क्या है कि जो जिनके पास ये एक्सपोजर है या जिनके पास शायद उतने पैसे हैं कि वो दिल्ली और चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, वही लोग इस तैयारी को अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया, सिविल स्टेप हिमाचल को पर्टिकुलरली, तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें एक अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रखेंगे कि जो कभी भी पैसे के अभाव की वजह से किसी की भी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। एक तो ये हम लोगों ने इसका एक इंटीग्रल प्रिंसिपल डिसाइड किया। दूसरा हम लोगों ने सोचा था कि कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली जब अफोर्डेबिलिटी को हम मीट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। शायद हम उतनी अच्छी चीजें डिलीवर नहीं कर पाते अगर हमें रहता है कि सस्ते दामों पे चीजों का उपलब्ध करवाना है। तो हमने इसमें क्वालिटी को भी इंटैक्ट रखा और इनफैक्ट बेस्ट ऑफ द क्वालिटी अभी हम जो डिलीवर कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ही इसके अंदर डिलीवर की जा रही है। तो इन दो मूलभूत प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है सिविल स्टेप हिमाचल ने अपनी नींव को रखा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चीज सोची थी कि डिजिटलाइजेशन जरूर करेंगे। डिजिटलाइजेशन हिमाचल जैसे लैंडस्केप जहां पे ज्योग्राफिकल एक्सट्रीमिटीज हैं और जहां तक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुंच पाता, वो भी सस्ते दामों पर, वहां पे डिजिटलाइजेशन शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी हम लोगों के लिए भी और उन छात्रों के लिए भी जो अभी तक एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और प्राइमरीली क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो इस सोच से हमने सिविल स्टेप हिमाचल की स्थापना करी और हम लोगों ने इसी तहत फिर आगे एजुकेशन को हिमाचल के अंदर, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फिर आगे की तरफ स्प्रेड किया। और हमने 2019 में ये इनिशिएट किया। 2020 में फिर हमने थोड़े पेड कोर्सेज लॉन्च किए और उसी बीच कोरोना का भी काल था, अलाइड की नोटिफिकेशन आउट थी और उस साल हम लोगों ने फिनोमिनली अच्छा काम किया और आप देखेंगे 20% के आसपास जो है अलाइड के अंदर सिलेक्शंस अकेले सिविल स्टेप हिमाचल ने अपने पहले वर्ष में दी। और उसी में रैंक 1 जो यामिनी ठाकुर है हमारे साथ टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ी और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसे ही अन्य टॉपर्स हैं जैसे आकांक्षा रही, कार्तिक रहे, ऐसे मल्टीपल लोग हमें इसी के द्वारा, इनिशिएटिव के द्वारा मिले। फिर 2021 में जो है एचएस एग्जामिनेशन में हमने देखा कि उस टाइम हमने 4 एसडीएम उस टाइम पे प्रोड्यूस किए अपने दूसरे ही वर्ष में, और इस साल टोटल 16 में से 11 सिलेक्शन हम लोगों ने सिविल स्टेप हिमाचल के माध्यम से एचएस एग्जामिनेशन को दी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी एक जर्नी को इनिशिएट किया। इसी जर्नी में ये कुछ हम लोगों की उपलब्धियां रही फॉर टाइम बीइंग, लेकिन साथ ही साथ बहुत चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए।
एक चैलेंजेस है कि हम लोगों ने बाकी के जो एग्जामिनेशन है जो हिमाचल के अंदर आते हैं, जैसे पटवारी का एग्जाम है, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, टीजीटी एग्जामिनेशन है, क्लैरिकल के एग्जामिनेशन है, इन एग्जामिनेशन में केटर करने के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। और अगर देखा जाए असली में शायद इन एग्जामिनेशन में पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा जरूरत थी सिविल स्टेप हिमाचल की रेदर देन एचएएस अलाइड और एनटी के बच्चों को। तो इसी में अब हमने एक्सपेंड करते हुए पहले हमने कुछ पायलट प्रोजेक्ट अपने चैनल पे ही इनिशिएट किए। उन पायलट प्रोजेक्ट में हमने एक प्रयास किया कि इन एग्जामिनेशन को पढ़ा के देखें, इनके सिलेबस को पढ़ा के देखें, तो हमें काफी कॉन्फिडेंस आया, बच्चों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हुई और तकरीबन 2000 के आसपास बच्चे हमारे इन कोर्सेज के अंदर फिर एनरोल हुए। और जब हमने एक एक बच्चे को अपनी टीम से कॉलिंग करवाया, पोस्ट कोर्स उन सबसे फीडबैक लिए, फिर हमने ये निर्धारित किया कि जो है बच्चे हमसे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं और अब हमें इन एग्जामिनेशन में पूरे फोर्स के साथ उतरना चाहिए। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग फेस कर रहे थे, जो हिंदी भाषी एस्पिरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट हैं उन तक हम शायद नहीं पहुंच पा रहे थे। और लगातार आप लोग तो इससे काफी अवगत हैं कि लगातार हम लोगों पे काफी ज्यादा बच्चों की तरफ से ये क्वेरी थी कि हम हिंदी मीडियम में कब उतरेंगे। और क्योंकि अब हमारे साथ कुछ लिमिटेशंस हैं इनहेरेंट, वो लिमिटेशन है कि एचएएस एनटी और अलाइड में हिंदी मीडियम 10वीं तक मैंने भी पढ़ा है, विशाल सर भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, लेकिन एचएएस अलाइड एनटी में जहां मेंस सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है वहां पे हम भी हिंदी में उतने कंफर्टेबल अब नहीं रहे, क्योंकि पोस्ट 12th हम लोगों की जिस तरह से पढ़ाई हुई है वो मेजरली इंग्लिश के अंदर हुई है। तो जहां सब्जेक्टिव राइटिंग की बात है हिंदी में हम भी शायद उतने अब कंफर्टेबल नहीं रहे। तो शायद ये न्याय भी नहीं हो पाता कि हम हिंदी मीडियम में इन बड़े कोर्सेज को लॉन्च करते हैं। और कई बार बच्चों ने पूछा भी है और हमने मना भी किया है और एक्सप्लिसिटली मना किया है कि हम नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे, पढ़ा हम देते लेकिन न्याय नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमने इन एग्जामिनेशन में कभी भी हिंदी मीडियम में जाने का नहीं सोचा। लेकिन जहां दूसरी तरफ के एग्जामिनेशन जैसे पटवारी एग्जाम है, एसआई एग्जाम है, जिनमें प्राइमरली बस प्रीलिम्स का एक पेपर है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वहां हम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हैं हिंदी मीडियम के अंदर भी। और इसीलिए हमने जो अब एक नई टीम का गठन किया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बच्चों को पढ़ाएगी और इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में भी करवाई जाएगी। और इसीलिए हमने इसमें जो बेस्ट ऑफ द चंडीगढ़ फैकल्टीज है, क्योंकि हमने इतने 12 साल मुझे पढ़ाते हो गए, 13 से 14 साल विशाल सर को पढ़ाते हो गए, इतने लंबे समय ऑफ टीचिंग में हम लोगों ने बहुत हम लोगों का सर्कल रहा और इनमें से जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स चंडीगढ़ में अवेलेबल थे वही हमारी टीम में हमने गठन किया गया। क्योंकि जो मूलभूत जो हमारे प्रिंसिपल रहे क्वालिटी, उसके साथ जो हमने कभी कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं सोचा था, वो तभी संभव है जब बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपके साथ एसोसिएटेड हो। तो इन बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज के साथ फिर हमने एक नए कोर्सेज का डिजाइन किया जिसमें हमने अन्य सरकारी एग्जामिनेशन हिमाचल के अंदर जो PSSB है ना के अंडर आते हैं और हमीरपुर बोर्ड जिसको कंडक्ट करता है, उन एग्जामिनेशन को पढ़ाया। इसमें सारी ही फैकल्टीज काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और टीचिंग एज अ स्किल सेट ब्रिलियंट स्किल सेट है। बहुत बड़ी कंटेंट की टीम है जो आपको लगातार YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। इस तरीके से अब हम एक नए चैनल को लेकर आ रहे हैं जिसमें हिंदी भाषी बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे और मेजर थ्रस्ट रहेगा हमीरपुर बोर्ड के आने वाले एग्जामिनेशन पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस प्रकार के एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, उसके पेपर के नेचर को समझ सकते हैं और साथ ही साथ पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। अब इस चैनल की रूपरेखा को समझिए। कभी भी हम लोगों का एक चीज का हमेशा बहुत ध्यान रखना, जो कि हिमाचल में मैंने पर्टिकुलरली देखा, बच्चे एक समय को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नहीं होते और थॉटफुल नहीं होते टाइम को लेके। शायद हम लोग भी उस उम्र में नहीं थे, जब 22-24 साल की उम्र हमारी रही थी तो हम भी शायद समय को लेकर उतने गंभीर नहीं थे जीवन में। अगर इसके बारे में बहुत चिंताजनक नहीं होते और गंभीर नहीं होते, इसका देखो क्या नेगेटिव रिपरकशन आता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम 22 साल के होते हैं एनर्जी लेवल हाई होता है और वो मुझे लगता है जीवन का ऐसा टाइम होता है कि जब हमें किसी की सुनना पसंद नहीं है, अपने हिसाब से चीजें करना ज्यादा पसंद है। चाहे उसके लिए हम गलतियां भी करें लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं रेदर देन कि हम किसी के एक्सपीरियंस से सीखें। तो उसी टाइम पे हम लोगों ने भी देखा, जब हम तैयारी शुरू करते हैं हमारे दिमाग में तैयारी में एक चीज होती है, पेपर को क्वालिफाई करना है। इसके अलावा हमें ये नहीं पता कैसे क्वालिफाई करना है, क्या रोड मैप होगा, कौन हमारा गुरु बनेगा, कौन हमारा मेंटोर बनेगा, क्या हमारे आगे प्लान ऑफ एक्शन होगा। और हम पूरी वीगर के साथ तैयारी शुरू कर देते।
उससे क्या होता है, एनर्जी तो बहुत होती है, पढ़ते भी बहुत है, लेकिन दिशाहीन पढ़ाई हमेशा सुसाइडल होती है। इस एग्जामिनेशन को एक बात जो शायद काफी इंस्टीट्यूट इसको छुपाते हैं या इस प्रोसेस में रहने वाले सीनियर छुपाते हैं, इन एग्जामिनेशन के डाउन साइड भी हैं। डाउन साइड का अर्थ है इन एग्जामिनेशन में जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होता है और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो एग्जामिनेशन को कभी नहीं क्वालिफाई करते। अब इसके कारण कई सारे हैं, सीट ही कम है, कंपटीशन उतना ज्यादा गंभीरता से तैयारी भी नहीं करते, लेकिन हमें कभी भी तैयारी करनी है तो हमेशा कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक ख्याल रहना चाहिए, हमेशा एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कोई ना कोई मेंटोर जरूर ढूंढो, एक गुरु जरूर बनाओ। गुरु का मतलब ये नहीं कि रोज जाके पैर छूने हैं, गुरु का मतलब है जो आपको स्ट्रैटेजिकली इस एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन का एक कैरेक्टर होता है, उसका एक लय होती है, उसका एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, जो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के स्वभाव को आपको समझाए और ये बताए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चीजें चाहिए और कैसे आप अपनी कमियों को दूर करके इस एग्जामिनेशन तक पहुंच सकते हो। जो इस पूरी चीजों को देख सके वो आपका गुरु हो सकता है। तो एक गुरु जरूर बनाइए। इन एग्जामिनेशन में नॉट नेसेसरली कोचिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन कोचिंग मिल जाए तो आपका काम जल्दी बन जाता है। जो मैं एक बात बोलता हूं, समय, कि एक बच्चा 21 साल की उम्र में आईएएस भी बनता है और एक बच्चा 30 साल की उम्र में क्लर्क भी बनता है। तो 9 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक महीने की कीमत कई लाखों में होती है और हम चंद्र, कई बार बच्चे क्या कहते हैं, क्यों मैं ऐसा बोला, हम लोग भी यूट्यूब में फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे फ्री पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। हमारे जो पेड कोर्सेज होते हैं वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें तैयारी तरीके से करनी है, प्रोसेस बाउंड करनी है, किसी गुरु के अंदर करनी है, ताकि रिजल्ट्स को, दो शब्द याद रखो, जल्दी और आसानी से पाया जा सके। दोनों में फर्क है। जल्दी मीन्स आपके टाइम, समय को बचा जाएगा, आसानी मीन्स आपके एफर्ट को बचा जाएगा। कुछ बच्चे 15 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं बनते, कुछ बच्चे 2 घंटे पढ़ के भी पेपर को क्वालिफाई करते हैं। इस सब का जो कारण है वो रहता है दिशा। जैसे अगर हम महाभारत के बारे में जानते हैं कि श्री कृष्ण को पांडवों ने केवल एक कारण की वजह से लिया था, दैट वाज स्ट्रैटेजी। कृष्णा वॉज द स्ट्रैटेजिस्ट। उनको पता था कि इस पूरे बैटल को कैसे जीतना है। कौरव जो ज्यादा दमदार हैं, जिनकी संख्या भी ज्यादा है, 7 और 11 के अनुपात में उनकी आर्मी रही थी, है ना, 7:11 का रेशियो था, जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनका जो है बल ज्यादा है, और ऐसे के अगेंस्ट आपने पांडवों को लड़वाना है, तो वी नीड स्ट्रैटेजी। तो दीज आर द एग्जामिनेशन जिसमें स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट हो। तो अगर हम बिना स्ट्रैटेजी के इन एग्जामिनेशन में उतरेंगे, सफलता मिल भी सकती है, लेकिन एक चीज निश्चित है, मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे और देरी से, विलंब से आपको सफलता मिलेगी। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए, जैसे हमने बोला कि 2 प्रकार के हमारी अप्रोचेस होती हैं। जो पेड कोर्सेज हैं, हमने प्रयास किया है उनको अफोर्डेबल रखा जाए और डिजिटली रखा जाए, रिकॉर्डेड भी देंगे, लाइव भी पढ़ाएंगे। उन सबसे कम कीमत तक आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। शायद इन कोर्सेज की फीस इतनी नहीं रखी जाएगी जो बच्चे के लिए अफोर्डेबल ना हो, और ये इतनी कभी नहीं होगी जिसकी कीमत आपके 2 साल होते हैं, कि हम लोग बहुत आसानी से 2-2, 3-3 साल गवा देते हैं जस्ट 5,000, 10,000 रुपए बचाने के लिए। लेटर ऑन भी रियलाइज कि 5-10 हजार रुपए आपके 10 दिन की इनकम भी नहीं थी, जिसके लिए आपने 2 या 3 साल गवा दिए। तो एक चीज का हमेशा ख्याल रखो, ये जो पैसा हम लोग बचा रहे हैं, पर्टिकुलरली कोचिंग के अंदर बचाने का प्रयास करें। क्योंकि बच्चा जो है क्यों बचाता है पैसा, ऐसा नहीं पैसा नहीं है, क्योंकि शायद उसके अंदर एक शर्म है कि यार 21-22 साल की एज में अब मेरे को अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना। इस सोच के साथ पैसा बचाया जाता है, जो कि सोच अच्छी है, लेकिन इसको मैक्रो व्यू में अगर देखा जाए, इस सोच से आप ज्यादा पेरेंट्स का भला कर सकते हैं अगर आप चंद रुपए उनसे लेके उनके बदले बहुत जल्दी उनको एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें और एक रैंक लाके दिखा दें। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर है। तो हमारे कुछ कोर्सेज पेड रहेंगे जिसमें प्रोसेस बाउंड अप्रोच होती है, बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, बेस्ट ऑफ द कंटेंट आपको मिलता है और पूरी मेंटोरिंग मिलती है। दूसरे प्रकार के कोर्सेज जो YouTube पे हमारे सेशन चलते हैं, जिसमें प्राइमरीली स्ट्रैटेजी की बातें होती हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम चाहते हैं कि हर बच्चे के साथ शेयर करें। जो बच्चा घर पे भी बैठा तैयारी कर रहा है वो सब कर सकता है, अगर उसको स्ट्रैटेजी बता दें तो हम स्ट्रैटेजी भी बताते हैं। हम टॉपर्स को भी बुलाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन के कुछ बैचेस बनाते हैं, वो यूट्यूब पे बनाते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो बेसिक से नहीं होते, वो हैंड होल्डिंग पकड़ते हुए पेपर को नहीं क्वालिफाई करवाते। वो एडवांस चीजें हैं जो बच्चे ने कहीं से तैयारी कर ली, घर बैठे तैयारी कर ली, 2-3 साल हो गए, उन बच्चों का भी कुछ हो पाए, क्योंकि वो अब अपने को किसी कोर्स में एनरोल नहीं करना चाहते, लेकिन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। उन बच्चों को केटर करने के लिए
हम लोगों ने बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अब लिए हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आप इस पेपर की कोई भी जानकारी है, पेपर की कोई भी स्ट्रैटेजी है, टॉपर्स के एक्सपीरियंसेस हैं और आपके रिवीजन के माध्यम हैं, इन सबको इस चैनल के थ्रू केटर करेंगे। बेस्ट ऑफ द टीम पढ़ाएगी और बेस्ट ऑफ द वैल्यूज के साथ पढ़ाएंगे। वैल्यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एजुकेशन सिस्टम, जो शायद एजुकेशन सिस्टम की नींव है और शायद जिसकी वजह से छात्र जो है अपने टीचर की रिस्पेक्ट भी करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू अ टीचर कैरीज। ऑलराइट, तो इस लक्ष्य के साथ हम सिविल स्टेप हिमाचल अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन नाम के इस यूट्यूब चैनल का गठन कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसमें हम जैसे सिविल स्टेप हिमाचल से आप लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाए, अपनी रिस्पेक्ट कमा पाए, इसके थ्रू भी कुछ ऐसा ही प्रयास रहेगा। इसके लिए हम ऑलवेज वेलकम हैं किसी भी प्रकार के फीडबैक के लिए। वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो हम मोर देन हैप्पी हैं उसके लिए। आप लोगों के सुझाव हमेशा हम लोगों ने कोशिश करी है कि अकोमोडेट कर पाए इन लेटर एंड स्पिरिट। इसके अलावा अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर चंडीगढ़ में आके हमें विजिट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।